ट्रंप के हाथ से फिसल गया हॉर्मुज। ट्रंप के हाथ से निकल गया ईरान का यूरेनियम। खाड़ी युद्ध में ट्रंप का टोटल लॉस। ईरान की मिसाइलों के तूफान में सुपर पावर का घमंड तिनका हो गया। ट्रंप के तेवर ढीले पड़ गए। अमेरिका युद्ध से भागने का ऐलान कर रहा है। ट्रंप ये मान रहे हैं कि ईरान के खार्क पर हमलों के लिए उनके पास हिम्मत नहीं बची है, क्योंकि ना B-2 बॉम्बर किसी काम आ रहे हैं, ना ही टॉम हॉक के धमाके असर कर रहे हैं, ना ही F-35 जंगी जेटों से युद्ध का फैसला हो पा रहा है। तो क्या अब ट्रंप निकालेंगे एटम बम? ईरान जिस तरह युद्ध में हावी हो गया है, ईरान ने जिस तरह तमाम दुश्मन देशों में घुसकर हमला किया, वो गेम चेंजर साबित हुआ है। अमेरिका बैकफुट पर है। अमेरिका डील की दुहाई दे रहा है, जबकि ईरान मिसाइलों को तान कर लंबे युद्ध का ऐलान कर रहा है। ट्रंप के एक फैसले ने ईरान का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। 11 जून की रात ट्रंप ने ईरान पर सबसे जबरदस्त हमलों का ऑर्डर दे दिया था। अमेरिका के सारे हथियार रेडी हो चुके थे। ट्रंप को ईरान के खार्क आइलैंड पर जीत चाहिए थी। ट्रंप ने धमकी में जो कहा था, उसका एक एक शब्द इतना खतरनाक था कि तेहरान में भूचाल आ गया था। ट्रंप ने धमकी दी थी कि रात को तेहरान पर सबसे जबरदस्त हमला होगा। ईरान के तेल और गैस मार्केट पर पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल होगा, ठीक वैसे ही जैसे वेनेजुएला में किया गया। लेकिन इस ऐलान के 5 घंटे बाद ही ट्रंप पलट गए। अब उन्होंने एक पोस्ट में कहा कि ईरान के साथ बातचीत ईरानी नेतृत्व के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई है और उसे मंजूरी मिल गई है। इसीलिए ईरान के खिलाफ तय हमले और बमबारी रद्द कर दी गई है। मगर क्यों? ईरान तो कह रहा है कि कोई डील ही नहीं हुई है, या फिर ईरान की फायर पावर से ट्रंप को सरेंडर स्टेज पर पहुंचा दिया गया। मुस्तफा खामनेई ने सीज फायर के दौरान ईरान की ऐसी फायर पावर तैयार कर दी जिसने रिवोल्यूशनरी फोर्स को अजेय बना दिया। ईरान ने मिसाइल लॉन्च पैड पर पहुंचा दी है। ईरान की मिसाइल ब्रिगेड को उन्हें बार बार लॉन्च करने का ऑर्डर किसी भी वक्त दिया जा सकता है। ईरान का टारगेट है खाड़ी में अमेरिका के अड्डे, जिन पर ट्रंप को बहुत नाज है, और दूसरा है इजराइल, जहां कम से कम 20 शहर और उसके मिलिट्री बेस ईरान ने तबाह करने का इरादा पक्का कर लिया है। क्योंकि ट्रंप डील के बहाने बार बार ईरान पर हमले कर रहे हैं। ट्रंप के हर दिन नए पैंतरे से परेशान ईरान ने अब सारे फैसले वॉर जोन में करने का ऐलान कर दिया है। در این چند روز هم باز تلاش کردند یک سری مطالبات و خواسته های غیر معقول تحمیل بکنن. مطمئنا جمهوری اسلامی ایران هم در عرصه دیپلماسی و هم در عرصه میدان نشون داده که به هیچ عنوان تسلیم شرایط و خواسته های نامشروع طرف مقابل نمیشه. अमेरिका को लेकर ईरान की 3 पॉइंट वाली स्ट्रेटजी बिल्कुल साफ है। पहला, इजराइल को मदद पहुंचाना बंद करे। दूसरा, परमाणु कार्यक्रम में दखल ना दे। और तीसरा, अपने सैन्य अड्डे पश्चिम एशिया में समेट ले। इस बीच ईरान के नेवी ने जानकारी दी है कि हॉर्मुज में उसका फुल कंट्रोल है। IRGC नेवल कमांडर एडमिरल हबीबुल्लाह सैयारी ने कहा कि अमेरिका में हिम्मत है तो वह आमने सामने की लड़ाई शुरू करे। पता लगा है कि ट्रंप ने ईरान से समझौते की जो शर्तें तय की हैं, उसमें ईरान के मिसाइल रेंज पर कोई बात नहीं हो रही है, जिससे इजराइल भड़क गया है।
इजराइल ट्रंप से बार बार यह अपील कर चुका है कि ईरान की मिसाइलों की रेंज डील का सबसे अहम हिस्सा है, क्योंकि ईरान लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों से इजराइल को दहलाता आया है। मगर ट्रंप ईरान से मिले परमाणु प्रॉमिस को अपनी जीत बता रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि उन्हें सिर्फ ईरान को एटमी हथियार बनाने से रोकना है। Most importantly, we have a deal that Iran will never have a nuclear weapon, which was the whole purpose of what we had to go through to get this. So it was a big, very big thing. ट्रंप ने ईरान के मिसाइल प्रोग्राम और उसके फाइटर ग्रुप को डील से बाहर रखा है। ये दोनों ऐसी शर्तें हैं जिन्हें इजराइल किसी भी कीमत पर डील से बाहर रखने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हर बार ये कहते हैं कि ईरान की मिसाइलें और उसके लड़ाका ग्रुप इजराइल के लिए सबसे बड़ा थ्रेट हैं। नेतन्याहू ने कहा है कि ईरान के मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगनी ही चाहिए और उसे 480 किलोमीटर से ज्यादा रेंज की मिसाइल नहीं बनाने दिया जाना चाहिए। मतलब साफ है कि नेतन्याहू ईरान की उन मिसाइलों से घबरा गए हैं जो 1500 किलोमीटर या उससे ज्यादा की रेंज रखती हैं, क्योंकि ईरान और इजराइल की दूरी भी 1500 से 1800 किलोमीटर की रेंज में ही है। और यही वजह है कि नेतन्याहू चाहते हैं कि ईरान के पास 480 किलोमीटर की रेंज वाली मिसाइल हो ताकि वो इजराइल तक ना पहुंच पाए। लेकिन डील में ट्रंप ने मिसाइलों का मुद्दा किनारे रख दिया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के मुताबिक सुप्रीम लीडर मुस्तफा अभी ट्रंप के ऑफर की समीक्षा कर रहे हैं। उनसे अंतिम मंजूरी मिलना अभी बाकी है। इसी वजह से रिवॉल्यूशनरी लड़ाकों ने इजराइल से हिसाब बराबर करने की तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की हर वो मिसाइल जिसकी रेंज 1500 के आसपास है, वो फिर से इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिकी सैन्य अड्डों पर हमले के लिए तैयार कर दी गई हैं। ईरान की मिसाइल खुर्रम शहर, रेंज 2000 किलोमीटर से ज्यादा। ईरान की फतह हाइपरसोनिक मिसाइल, रेंज करीब 1500 किलोमीटर। ईरान की शहाब 3 बैलिस्टिक मिसाइल, रेंज 2000 किलोमीटर।